इस गटरपुर में तोतली नामक जो महिला है और उसके साथ जितने भी गटरपुर की कीड़ियाँ हैं, उनके पिता, भाई, बेटे, मामा, चाचा, फूफड़, मासड़ जितने भी हैं, इन तमाम महिलाओं को, जिनसे जुड़ी महिलाएं हैं, उनको सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं और ये गाना गाते हैं, किसको प्यार करूं, किस किस को प्यार करूं, बहन भी है, बेटी भी है, चाची भी है, ताई भी है, मामी भी है, क्योंकि उनके लिए जो ये तमाम रिश्ते हैं वो सिर्फ उनको वो प्रेमिका के रूप में देखते हैं ना। उनसे क्या बोलूँ अब मैं नहीं कह रही हूँ भाई, इनकी सोच बताती है ना, क्योंकि जो भी कहीं ना कहीं अंकुश को सपोर्ट करते हैं, इनके मुताबिक वो सिर्फ अंकुश की प्रेमिकाएं हैं। ये इनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारी महिलाएं हैं जो अंकुश को इसलिए सपोर्ट करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंकुश की मदर को, उसकी सिस्टर को या छोटे से चिंटू को सपोर्ट करती है ना। बेशक अंकुश को भी सपोर्ट करते हैं सब लोग, है ना, लेकिन एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, है ना। लेकिन इन महिलाओं का क्योंकि घर से ही ऐसा है, इनके जो रिश्ते नाते हैं वो मतलब इनके मुताबिक एक पुरुष एक महिला सिर्फ प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं। बाप बेटी, बहन भाई, मामी भांजी जो भी होते वो नहीं होते। सिर्फ औरत में इनके हर जो पुरुष रिश्तेदार है उसको एक औरत में हर रिश्ते में प्रेमिका ही नज़र आती है। राम राम बच्चा, क्या अच्छा, ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। नहीं, मैं गटरपुर के बारे में ही बात नहीं करने वाली। इनको तो थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, उसको डोज दे दी मैंने, है ना। थोड़ी सी डोज देते रहना चाहिए क्योंकि इनके ना पर नहीं कराते, वो कुतरना जरूरी होते हैं, जो दादी अच्छे से कुतरती है। सुनने में आया कि भाई जो तोतली नामक गटरपुर की कीड़ी है वो कह रही थी कि भाई किसी ने उसको बताया हो यार, उसने खुद ही देखा कि भाई कह रहे थे मिर्ची लगी, तो मैं तो उनके वीडियो देखती थी, मैं तो उनका वीडियो देखती नहीं है। तू वीडियो नहीं देखती तो तुझे कैसे पता कि हम उसको पूतना कहते हैं? क्योंकि पूतना तो नामकरण मैंने ही किया, दादी ने किया है ना। चाहे झूठी की है। और जहाँ तक लगी कि भाई मिर्ची लगने की बात, तो मिर्ची लगी कि नहीं लगी वो तो हमसे ज़्यादा तुम्हें अच्छा पता है ना। मतलब जो तुम इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो मिर्ची के ही लक्षण होते हैं, है? चल पर मर जाके, अब इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती तेरे बारे में, मतलब अपने बच्चों को नहीं पका सकती है ना। ज़्यादा दफा हो जाए यहाँ से, है। तो आज जो है दादी बात करने वाली है दंगल लैंड के कपूत के बारे में। कपूतनी के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि बड़ी कपूतनी को, मतलब बड़ी कपूतना को तो हमने कब से बाइकआउट कर रखा है। बहुत ज़रूरी होगा तो बात करेंगे, वैसे नहीं बात करेंगे। और छोटी पूतना को भी थोड़ी सी सलाह देंगे, बाकी बात नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हमारी लाइमलाइट में आने वाला है वो है लीचड़ पीपड़। हम पीपड़ के बारे में बात करेंगे, कपूत के बारे में बात करेंगे, है ना। तो भाई पीपड़ का जो है वीडियो, राखी का वीडियो आ गया कल 2 दिन के बाद। आलसी पीपड़, हालांकि दुपट्टा ने तो साथ के साथ ही, है ना, 1 दिन के बाद ही एडिट करके डाल दिया था, लेकिन ये ठहरा आलसी बंदा, तो 2 दिन के बाद इसका आया। तो जो ये इसका वीडियो आया था, इसका तमाशा आया था, उसमें कई तरह के सवाल मेरे मन में उठे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बताती हूँ, आपकी भी राय पूछती हूँ कि आपको भी ऐसा लगा कि नहीं लगा, है ना। और बाकी जो थोड़ी बहुत जूता परेड्स की हुई है और इसके जैसे ही, इनके जैसे ही, मतलब मुस्टंडे जो गंदे सब्सक्राइबर जो गटरपुर की कीड़ियाँ हैं, उनके भी कुछ है ना, उनको भी ज़रा डिस्कस करेंगे हम, हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भाई पीपड़ जो है कैसे राखी मनाने नानकों के घर गया है। तो चलिए जी, भाई पीपड़ गया है, राखी मनाने नानकों के घर, है ना। तो 5 समोसे इधर, 5 समोसे उधर लेके गया। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसके 3 मामे हैं। एक तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है 3 मामे फिलहाल है ना। एक जहाँ जिसको राखी बांधी रंगीली वाला ने, एक संटा बंटा, और एक जो है विशाल के पिताश्री हैं। तो भी 5 समोसे इधर, 5 समोसे इधर, मतलब तीसरे मामा का लिए कुछ नहीं है, मुस्टंडे। चलिए छोड़ी, मुझे नहीं लगता विशाल की फैमिली को इनके समोसों की, इनकी मिठाई की ज़रूरत है कोई। लेकिन एक तमीज़ तहजीब होती है ना कि हम सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं तो कम से कम, है ना, कुछ अपने संस्कार ही दिखा रहे, जो कहीं ना कहीं दिखाते ही रहते हैं ये है। चलिए, तो जी एक मामे के यहाँ पहुँच के इन्होंने राखी शाखी बांध दी और लटक के जो है रंगीली बाला मेरी, मतलब कंधे पे चढ़ रही थी अपने भाई के, है, राखी रुखी बांधी, नोट फाड़ के, नहीं ऐसे फाड़ा नहीं, मतलब ऐसे खोल के दिखा रही थी। लोगों ने बोला भी, इनको कमेंट भी की कि भाई ऐसे कौन दिखाता है शक्ल खोल के, तो ये दिखाते हैं। इन्होंने दिखाना नहीं होता कि हमने क्या दिया क्या लिया, वो कम ही दिखाते हैं, लेकिन क्या दिया वो अच्छे से दिखाते हैं। चलिए, एक भाई के कंधे पे लटक के रंगीली बाला ने राखी तो बांध दी, लेकिन पर ये क्या, संटा बंटा के घर का घंटा, मतलब घर की घंटी भी इनको बजाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि संटा बंटा तो इनके जाने से पहले ही गायब हो गए थे। क्या हुआ भाई,
ये वही संटा बंटा है जो कि कहीं ना कहीं है कागजी जीजा को, टुरु वालों के कागजी जीजा को भर भर गालियाँ देता था है, और कहता था भाई हम खड़े हैं, शादी में भी हैं, नाच नाच के भंगड़ा डाला था। तो क्या हुआ संटा बंटा, स्पोर्ट ख़त्म हो गया। ओहो हो, सुनने में आया है कि जब ये संटा बंटा का हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना, तो विशाल ने अच्छी खासी सेवा करी थी है ना, बहुत देखभाल करी थी। तो हो सकता है संटा बंटा के जो दिमाग के दरवाजे हैं वो खुल गए हों अब है ना, और रंगीली वाला का असली चेहरा या इस पीपड़ का असली चेहरा, इन सब का असली चेहरा उसके सामने आ गया हो। तो भाई उन्होंने करने काटना ही सही समझा। इससे पहले कि रंगीली वाला उनके घर का घंटा, मतलब घर की घंटी बजाते, वो गायब हो गए। चलो अच्छा किया संटा बट्टा, देर से ही सही, अकल तो आई, बहुत अच्छा किया। ये इसी लायक है, मैं तो कहती हूँ हर घर का दरवाजा जो है बंद हो जाए इनके लिए, इनको किसी के घर की घंटी ना बजाने मिले ना, तो बात है। चलो एक के यहाँ 5 समोसे, दूसरे के यहाँ 5 समोसे, तीसरे के ना तो समोसे, ना राखी भेजी गई, ना मिठाई दी गई है। मतलब फॉर्मेलिटी तो कर ही लेते भाई, कई मनमुटाव हो जाते, लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ हो जाती है, पर रिश्ते थोड़ा ना ऐसे है ना। चलो भाई है बेशर्म टब्बर है, इन्होंने तो पहले अपनी तरफ से रिश्ते तोड़े हुए हैं। ये जो एक के कंधे पे लटक के राखी बांध के आई है, क्या पता इसका भी नंबर कब लग जाए, इसकी तरफ से लग जाए या डीजे टब्बर की तरफ से लग जाए। मतलब जब हो सकता है कभी इन फ्यूचर इनमें से कोई यूट्यूबर बनने की कोशिश करे, तो वैसे रिश्ते ख़त्म होने वाले हैं ही है ना, पता नहीं कब ये वैसे हो जाए। चलो जो भी है, जो वापिस आ गया जो है पीपड़ हमारा, और वो घर आके भी राखियाँ 5-6 राखियाँ उसने बांध ली, और राखियों पे फिर लोगों ने जो है इससे सवाल जवाब किए हैं। अब देखिए भी जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, भी अपना वक्त देते हैं, डाटा खर्च करते हैं, कहीं ना कहीं इनके डॉलर छापने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनका बिल्कुल जी फ़र्ज़ और हक बनता है सवाल पूछे। तो ऐसे ही कई सवाल पूछेंगे, लताड़ भी लगाएगी कि पीपड़ तुम बहुत ग्रीडी हो, मतलब हो सकता है वो छोटी पूतना के टीरू वाले हों, कि तुम पीपड़ बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, तुम दोनों भाई बहन जो कंटेंट छाप लेते हो, पहले पटने वाले को बोल रहे थे। और हमने भी कई बार बोला है भी कि कहीं कोई फेस्टिवल हो, कोई ओकेजन हो, कहीं घूमना फिरना जाना हो है ना, तो सबसे पहले पटना वाली अगर यहाँ होती तो पटना वाली छापती है वीडियो, फिर उसके बाद पीपड़ का नंबर लगता है, और सबसे बाद जो बच्चा कुचा माल है वो दे दिया जाता था छोटी पूतना को। हालांकि अत्याचार असल यहाँ पे हो रहा है छोटी पूतना के साथ, लेकिन अत्याचार इसको कोई और लगा। फिर क्या करें, जिसको अब नौकरानी बन के ही रहना है उसको अत्याचार पसंद आता है, उसको प्यार मोहब्बत नहीं बचता है ना। प्यार मोहब्बत अत्याचार लगता है, और जो अत्याचार होता है वो प्यार मोहब्बत लगता है। क्या कर सकते दिमाग से पैदल महिला के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। अब तो मेरा ना छोटी पूतना को सलाह देने का भी मन नहीं करता। अभी क्या सलाह दे भाई, दिमाग के दरवाजे खोल लो। पर अब क्या खोल भी लेगी तो मुझे नहीं लगता है ना, जहाँ दूसरी तरफ प्यार मोहब्बत रहा ही नहीं है उसके दिल में, वो इज़्ज़त नहीं रही है, रिश्ते में वो बात नहीं रही, तो अब इसका सुधरने ना सुधरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मुझे नहीं लगता कभी ये सुधरने वाली है भी। चलिए छोटी पूतना को करते हैं साइड में, बात कर रहे थे पीपड़ के ही बारे में है ना। तो भाई पीपड़ को किसी ने अच्छे से पूछा, कमेंट किया, हमारी सुमन शर्मा जी ने कि भाई पीपड़ तूने अपनी बहन का घर बसाने के लिए क्या एफर्ट्स किए, पहले ये बता तू है। शाबाश सुमन शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना। और अगर समझदार पीपड़ होता तो इसको अच्छे से समझदारी से जवाब देता, लेकिन ये ठहरे मुस्टंडे टाइप की, तमीज़ तहजीब मैंने पहले का इनको है ही नहीं। तो इसने भी जवाब दिया था, कहता कि 50 बार तो बता चुका हूँ मैं वीडियो में, कुछ ऐसा है ना, अब कितनी बार बताऊँ मैडम है मुस्टंडे, कब बताया तूने? जब भी हमने तुझे देखता है अपनी बहन का यूज़ करते, भांजे का यूज़ करते देखा है, गिफ्टों के नाम पे तुम मुकर गए, जब देने की बारी आई तो तुम मुकर गए है ना। और जब वो भाग भगा के आ गए तो उल्टा समझाने की बजाय उसको और प्रोत्साहन दिया ताकि उसका इस्तेमाल कर सको तुम है ना। अब ना तो बहन याद आती है ना भांजा याद आता है, तो कहाँ है तुम्हारे एफर्ट्स? वो एफर्ट्स हमें कभी नहीं दिखे। तुम्हारा इस्तेमाल करना ही हमेशा हमें दिखा है पीपड़ है, बड़ा आया बताया तो है। चलिए जी, ये तो क्रिएटर और जो है सब्सक्राइबर उनके बीच की बात थी, लेकिन यहाँ आकर गटरपुर की महिलाएं या कीड़ियाँ गंद न फैलाएं, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ गंद फैलाने कीड़ियाँ आ गई। इनमें से एक तो कहती बेली ले ना देना, कुछ ऐसा बोलती, मुझे समझ में नहीं आया उसका कमेंट, लेकिन कोई आद्या आद्या करके आती है, कहती है कि मे आई नो हु यू आर, है तू कौन? एक सब्सक्राइबर एक क्रिएटर, दोनों के बीच की बात, तो तू कौन? खामखा है, मतलब तेरे उधर जो जहाँ तू अद्या पूरिया शॉर्ट्स डालती है वहाँ पे आके तो कमेंट नहीं किया इन्होंने है ना। अपने मतलब भाई जिसको देखते हैं उसको कमेंट किया, पूरा हक रखते हैं पूछने का, तो तू कौन होती है पूछने वाली की? तू कौन है? सब्सक्राइबर है और कौन ऑडियंस है और कौन है? और तो और ये जो अद्या है, मतलब इसका एक ही कमेंट होता ना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतने इससे भी गंदे कमेंट इसने आगे की जो बाद में डिलीट भी कर दी गए। ये कहती है कि चल तो रखेल कही कि कुछ ऐसा शब्द, गंदा शब्द यूज़ किया है ना।
तो मुझे लगता है कि जो आद्या है इनके घर में जो है ना बहन बेटियां नहीं रहती हैं, सिर्फ रखैले ही रहती हैं ना, क्योंकि इनके पापा शायद जो रखी है वो उनकी मम्मी नहीं है, वो इसके इनके पापा की रखैल है, या ये खुद है ना। देखिए शब्द ये मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब इनकी ना हद होगी इन लोगों की, मत गंद डालने की, तो इनको जैसे को तैसा होना चाहिए। तो आद्या तुम भी शायद वही हो जो तुम दूसरे को बोल रही हो, है ना, तभी तुम्हें इस रिश्ते का ज़्यादा ज्ञान है। भाई हमें तो पता है कि बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, है ना, पत्नियां होती हैं, ये शब्द जो तुम बोल रही हो ये तो भाई हमने बहुत कम सुना है, शायद तुम्हारे घरों में यही होती हैं, इसलिए गटरपुर में अक्सर इस शब्द का बार बार यूज़ किया जाता है। मतलब फिर इसको बंदी को शायद शर्म आई होगी, जूता परेड भी हुई है शायद इसके बाद, तो इसने जो है फिर अपना कमेंट डिलीट कर दिया। छी 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 आद्या, बहुत गंदी बात है ये। फिर कोई अनुष्का फुसका करके आई, उसने भी बोला कि भाई तुम इसकी बुआ लगती हो, सुमन शर्मा जी को कह रही थी कि भाई तुम कौन पूछने वाली होती, कुछ ऐसा कमेंट था। तो सुमन जी ने भी अच्छा जवाब दे दिया, भाई हम तो क्या ही बोले। उन्होंने कहा भाई मैं बेली, मतलब अगर मैं बेली हूँ तो तुम भी तो कमेंट करने यहाँ आई हो, तो काम भी तो तुम भी नहीं, तुम भी बेली हो, तो क्या तुम इसकी मासी लगती हो। वाह क्या जवाब दिया सुमन जी, वाह क्या जवाब दिया है, मज़ा आ गया। फिर किसी एक का कमेंट था जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, अजीब इसलिए क्योंकि कह रही थी कि हमेशा पीपड़ ही की जवाब दे, हमेशा पीपड़ से सवाल क्यों किए जाते हैं। तो मुझ डंडी, आज रक्षाबंधन था और तुम्हारे पीपड़ ने 6 राखियाँ बांधी थी और कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि बहन की रक्षा करूँगा मैं ये करूँगा। तो लोगों ने पूछा है ना कि भाई बाकियों का छोड़ो, जो तुमने अपनी बहन का घर बसाने के लिए क्या किया, इसलिए पूछा। कोई करवा चौथ तो था नहीं कि भाई कागजी पति से पूछते जाके, करवा चौथ पे भी क्यों पूछेंगे भाई तुम्हारी जीजी कौन सी करवा चौथ का व्रत रखती है। हाँ इस साल हो सकता है कि भाई करवा चौथ का ड्रामा भी शुरू हो जाए, है ना, जैसे सिंदूर चूड़ी बिंदी का हुआ, वैसे इतने सालों में नहीं आया करवा चौथ को याद, लेकिन हो सकता है इस बार करवा चौथ भी याद आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं अगर आ जाए तो है। चलिए मेरे बच्चों, ये सारी बात थी कहीं ना कहीं राखी के इस त्यौहार पे, है ना, इस डीजे टब्बर की पोल खुल की, है ना, लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आया, लोगों ने समझाया भी छोटी पूतना को कि देखो भाई अत्याचार तुम्हारे साथ कहाँ हो रहा है, ये लोग तुम्हारा कंटेंट छीन लेते हैं, हालांकि तुम्हें कंटेंट की ज़्यादा ज़रूरत है ना। कहीं वो पटना वाली का भी सड्डी थोड़ा बहुत कमा रहा है, पीपड़ के भी बेससुराल अब उनको लूटने का कार्यक्रम चालू है, पोचरंगीली वाले की पेंशन होती है, तो बची कौन, तुम्हें ज़रूरत है। हालांकि तुमने भी जो है लूटने का इंतजाम कर रखा है कागजी पति को, लेकिन वो तो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत है ना, वो जो अब देखिए न्यायालय डिसाइड करेंगे वैसा होगा, तब तक तो भाई है ना तुम्हें ज़रूरत है। और ये डीजे टब्बर जो कहता कि हम तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, कितना कर रहे हैं ना, वो लोगों को समझ में आ रही है बात, है ना। और पीपड़ तेरे लिए तो बस एक बात है, तू कंजूस है, तू पूरा मक्खी चूस है 500 रुपये देता है सिर्फ। आज के ज़माने में कौन देता है 500, इतना लाखों करोड़ों का तू मुंडा है, कम से कम हज़ार तो दे देता। और तो और जो आशिमा, जिसको पिछली बार इसने सिर्फ 200 रुपये दिया था, उसको भी संटा बंटा की तरह गायब ही कर दिया। वहाँ संटा बंटा गायब, यहाँ आशिमा गायब है कि भी लोग फिर से ना पूछे कि उसको कितने दिए, कितने दिए। इस बार लगता है 200 भी नहीं दिए होंगे। तो मुस्टंडे पीपड़, बहुत गलत बात। करोड़ों का तो मुंडा करोड़ों का तो मुंडा, लाखों तो कमाता है, जिसके भी सर पे कमाता हो, है पर कमाता तो है, तो कम से कम 1000 रुपये तो दे दिया कर मुस्टंडे। चलो भाई बच्चों, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है ना। पीपड़ की पोल अच्छे से खोली, अच्छे से धुलाई करी है, आई होप मैंने। और गटरपुर महिलाओं को भी डोज दे दिया है। वैसे उनको मुझे नहीं लगता इससे कोई चैन आएगा, क्योंकि उनको ना खुजली की बीमारी है, वो खुजली होती ही रहती है उनको, डॉक्टर के पास जाती नहीं अच्छे से है, और यहाँ आके खुजलाती रहती है, तो दादी क्या करे भाई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वाला वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। लव यू मेरे बच्चों, राम राम।